हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप जो है वो ख़राब क्यों हो जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिटल रिलेशनशिप हो या रोमांटिक रिलेशनशिप हो। तो उसके पीछे रीजंस क्या होती हैं, जो आपके क्लोज रिलेशन होते हैं वो क्यों ख़राब हो जाते हैं, हालांकि वो शुरू में बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसके अंदर दो साइकोलॉजिकली मेन रीजंस होती हैं जब भी कोई रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाता है। पहली रीज़न तो ये कि हर इंसान जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट से आता है, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में ग्रो अप हुआ होता है और उसकी पर्सनैलिटी एक होती है। अब इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसकी लाइफ के अंदर जो भी वीक एरियाज़ रहते हैं या स्ट्रॉन्ग एरियाज़ रहते हैं वो उसकी पर्सनैलिटी को डोमिनेट करते हैं। इसी तरह हर बंदे का उसका रिलेशनशिप के बारे में एक खुद का आइडिया होता है, खुद का कॉन्सेप्ट होता है और वो उसकी खुद की वैल्यूज़ होती हैं कि उसकी नज़र में एक रिलेशन जो है वो क्या मीनिंग है उसके। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान की लाइफ के अंदर जो है वो लॉयल्टी की कमी है, अर्ली लाइफ में उसने देखा है कि उसके घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे या फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा थे, तो अनकॉन्शियसली उसके माइंड में ये चीज़ बैठ गई है कि कोई भी रिलेशनशिप जो है उसमें लॉयल्टी होनी चाहिए या फाइनेंशियल स्टेटस जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं एग्री करती हूँ कि ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उनकी शिद्दत कितनी है। अब जब आप रिलेशन में जाते हैं या कोई भी ताल्लुक़ बनाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप अगले बंदे को वो चीज़ प्रोवाइड करें जो आपको नहीं मिली, क्योंकि वो आपकी नीड है और आप समझते हैं कि वो नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपकी ज़ात के अंदर एक खला या एक गैप रह गया है। आप अपने आप को इनकम्प्लीट फील करते हैं इमोशनली। तो अब आप क्या चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को या अपने जो भी रिलेशन है, अपने कंपेनियन को वो चीज़ जो है वो प्रोवाइड करें, क्योंकि उसकी लाइफ में वो खला ना रहे। तो आप उसके लिए इंटेंस एफर्ट करते हैं और फिर एंड ऑफ द डे इतना कुछ करने के बावजूद भी आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है या आपकी डिवोर्स हो जाती है या आपका ब्रेकअप हो जाता है। तो आप सोचते हैं कि यार मैंने इस इंसान के लिए इतना किया, इंटेंस किया, हर वो चीज़ प्रोवाइड की, लेकिन फिर भी वो उसने मुझे छोड़ दिया या मेरा ताल्लुकात जो है वो उसके साथ ख़राब हो गए या बच्चों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। तो उसकी रीज़न ये होती है कि जिस तरह से आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, अगले बंदे की भी वैसी स्टेट ऑफ माइंड है, वो भी इसी तरह की पर्सनैलिटी के साथ ग्रो हुआ है, उसका भी एक आइडिया है रिलेशन का, वैल्यूज़ का। अब ये डिपेंड करता है कि उसके लिए वो वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी ऐसी जगह पे पैदा हुआ हूँ या हुई हूँ कि जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस इतना इशू नहीं था, जो चीज़ मैं मांगता था या मांगती थी, एक बच्चा जो चीज़ उसको चाहिए होती है वो मिल जाती है और उसको कोई चीज़ में फाइनेंशियल इशू नहीं था, उसके लिए शायद टाइम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि उसको टाइम चाहिए था लेकिन टाइम नहीं मिला। तो अब उसकी नीड क्या है? कंपेनियन का टाइम, नॉट कि उसका फाइनेंशियल नीड फॉर श्योर उधर है, लेकिन ये कि उसकी इंटेंस नीड वो नहीं है। लेकिन आपकी इंटेंस नीड क्या है? क्योंकि आप ऐसे सर्कमस्टांसेस से आए हैं कि जहाँ पे आपका फाइनेंशियल इशू ज़्यादा था, तो आपकी इंटेंस नीड वो है। आप उसको फर्दरली वही फाइनेंशियल सपोर्ट तो इंटेंसिव प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारी बातें आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि जब आप किसी को फाइनेंशियली आप काम कर रहे होते तो आपके पास टाइम स्पेंड कम हो जाता है दूसरों के साथ या फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। तो आप अपनी फुल एफर्ट दे के फाइनेंशियली उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अदर साइड जो है उसको टाइम की कमी थी, उसको फाइनेंस का इतना प्रॉब्लम नहीं था। तो उसके नज़र में फाइनेंस को इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया। उसके नज़र में जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आप उसको टाइम नहीं दे रहे तो वो उसको लगता है कि यार मैं तो इस आदमी के लिए इतना कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपको फुली टाइम दे रहा है। उसकी लाइफ के अंदर जो है वो टाइम ही की कमी थी या उसको उसकी अटेंशन जो थी वो नहीं मिली थी, तो अभी वो उसको फुल अटेंशन दे रहा है। वो कहता है कि जी मैं आपको फुल अटेंशन दे रहा हूँ, मैंने इस बंदे को फुल अटेंशन दी है, लेकिन इसने फिर साथ ऐसा किया, इसके बावजूद भी उसको वो चीज़ नहीं मिल रही, क्योंकि आप दोनों की जो डिज़ायर्स हैं वो डिफरेंट हैं। हमारी ये जो सबसे बड़ी हमारी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है कि हम जब अपनी कंपेनियन की डिज़ायर को या हम उसकी नीड्स को देख रहे होते हैं तो हम उसकी नीड्स को नहीं दे रहे होते, अनकॉन्शियसली हम खुद की नीड्स को देख रहे होते हैं। जो चीज़ मुझे नहीं मिली मैं वही चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी लाइफ के अंदर लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं अगले बंदे के साथ लॉयल रहने की इंटेंस कोशिश करूँगी और उसको अटेंशन देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ में उस चीज़ की कमी है। लेकिन अगले बंदे की लाइफ में उस चीज़ की कमी नहीं है, चूँकि उसके घर के शायद बहुत ज़्यादा लोग थे, इतना मतलब जब आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली जो स्ट्रगल में होते हैं तो जाहिर बात है आपके पास टाइम तो होता है, क्योंकि कोई काम नहीं होता या जिस तरह के भी हालात होते हैं टाइम इतना मैटर नहीं करता। तो उसके लिए तो ये चीज़ में भी बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो जाएगी कि मैं उसको इंटेंस टाइम दे रही हूँ या मैं उसको बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ। फॉर एग्जांपल, उसको लगेगा कि मेरा सांस बंद हो रहा है, तो इसी तरह से उसको ये लगेगा क्योंकि मेरी नीड ये है साइकोलॉजिकली, तो मैं वही चीज़ जो है अगले बंदे को दे रही हूँ और मैं सोचती हूँ कि यार ये उस बंदे की नीड है, लेकिन सम टाइम उस बंदे की नीड जो है वो डिफरेंट होती है। सो जो आपकी जो साइकोलॉजिकली नीड्स के अंदर जो डिफरेंस है वो रीज़न होता है आपके रिलेशनशिप के फेलियर की, क्योंकि जब हम किसी को कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं
तो हम ये सोच के कर रहे होते हैं कि ये जो है ये इस बंदे की नीड है क्योंकि वो मुझे नहीं मिली और यही उस बंदे की नीड है। नहीं, वो उस बंदे की डिफरेंट पर्सनैलिटी है। अगर आप इस चीज़ को, सारी बात आप खुद ही फुली तौर पर जो है इस चीज़ को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप कहीं पे बैलेंस कर सकते हैं। आप इस बंदे आप देखने की कोशिश करें कि जो आपका कंपेनियन है उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या उसकी नीड भी वही है जो आपको प्रोवाइड करें। शायद उसको इतना ज़्यादा इंटेंस फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, शायद उसको टाइम की ज़रूरत है, या शायद आप इंटेंस टाइम दे रहे हैं उसको टाइम की ज़रूरत नहीं है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप उसको बैलेंस करें। जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपका रिलेशनशिप है जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये अनकॉन्शियसली इंसान को नहीं पता होता। इसलिए आप जब भी किसी से मिलते हैं, जब भी कोई ख़राब रिलेशन होता है, तो आपको एक ही कंप्लेंट मिलती है कि यार मैंने इस इंसान के लिए, या मैंने इस औरत के लिए, या मैंने इस मर्द के लिए बहुत ज़्यादा किया, फुली किया, लेकिन अगले बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया। इवन के दोस्तों में भी होता है कि आप कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त के लिए बेहतरीन चीज़ की है, लेकिन उसने मेरे साथ ये किया, क्योंकि आप जो कर रहे थे वो आपकी नीड थी और आप कंसीडर कर रहे थे कि अगले बंदे की भी वही नीड है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़ जो होती है कि जब स्पेशली आपका जो मैरिटल रिलेशन है या लव रिलेशन है, उसमें जब भी आप किसी बंदे से मिलते हैं तो उस टाइम में आप उस बंदे को फुली अपना फुल दे रहे होते हैं। सपोज़ आप किसी से मिलने जा रहे हैं, या आप किसी के साथ 1 घंटा स्पेंड करते हैं, या 7 घंटे स्पेंड करते हैं, या 10 घंटे स्पेंड करते हैं, तो उस टाइम में जितनी भी आपकी फीलिंग्स होती हैं, जितनी भी आपकी केयर होती है या टेंशन होती है, आप अपना 100% दे रहे होते हैं उस 1 घंटे में या 4 घंटे में, जो भी आप टाइम स्पेंड करते हैं उस टाइम में आप अपना 100% दे रहे होते हैं। लेकिन इंसान जो है नॉर्मली 24 घंटे के अंदर फुली कैपेसिटी में नहीं होता। किसी टाइम वो डाउन होता है, किसी टाइम वो नॉर्मल होता है, किसी टाइम उसकी एनर्जी लो होती है, माइंड का मूड फ्लक्चुएशंस होती हैं। सो जब आपका जो माइंड स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई सेट हो जाता है, आप 100% पे सेट करते हैं। आप सोचते हैं कि हाँ, जब हम लाइफ स्टार्ट करेंगे तो हमारी लाइफ इतनी अच्छी होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ऑलरेडी आपका जो सेटिंग पॉइंट है वो 100% है, क्योंकि जब 2 घंटे के लिए आप किसी को मिल रहे हैं तो आप 100% दे रहे हैं, आप फुली अटेंटिव हैं, आप फुली केयरिंग है, आप गुड लुक्स में हैं, जो कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल लाइफ में आप 24 आवर ऐसे नहीं होते। तो जब आप अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो ऑलरेडी 100 पे है, और अब आप तवक्को करते हैं कि ये 110 मिले अगली तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको टेक्निकली वो लोअर होती हैं, क्योंकि अब तो आप 24 घंटे साथ रह रहे हैं तो आपका मूड एक जैसा नहीं है, आपके मसाइल एक जैसे नहीं है, आप हर टाइम रेडी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी लुक्स भी सेम नहीं है, हर टाइम आप मेकअप में नहीं रह सकते। जब आदमी जो है हर टाइम तैयार नहीं रह सकता, उसको और भी काम है। सो वो जो चीज़ है वो ऑलरेडी अपनी फुल कैपेसिटी में नहीं होती, लाइक 80%, 50% और समटाइम 20 और 10% भी होती है डे के किसी टाइम में। तो जब आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि यार ये बंदा पहले ऐसे था, क्योंकि वो अपनी 100% कैपेसिटी दे रहा था, तो आपने अपनी जो रेंज है वो 100 से ऊपर सेट कर ली है, 100 से ऊपर सेट कर ली है। और आप जब आप एक्चुअल लाइफ में आए हैं तो वो आपको 10% मिल रही है, 50% मिल रही है, तो आपका अपसेट होना तो बनता है। तो लिहाजा आप अपनी इतनी तवक्कुआत को इतना ज़्यादा हाई ना कर लिया करें, बल्कि इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि अगर एक बंदा 1 घंटे के लिए मेरे पास है या 2 घंटे के लिए मेरे पास है, और वो फुली अटेंटिव है, वो फुली केयरिंग है, और फुली वेल ड्रेस और ग्रूम है, ये पूरी लाइफ में नहीं होगा, ये समडे में ऐसा होगा। लेकिन एक्चुअली 24 आवर्स में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अदर ग्राउंड रियलिटीज़ भी होती हैं। तो आपकी ये सिर्फ 2 रीज़न बेसिक होती हैं। एक तो हम दूसरे बंदे की नीड्स को नहीं समझते, और दूसरा ये कि हमारा स्टैंडर्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई सेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाती है। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि आपके रोमांटिक या मैरिटल रिलेशन है, जो भी रिलेशन होता है उसमें जहाँ पे भी आपकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हाई सेट हो जाती हैं, प्रॉब्लम आती है। और जब आप दूसरे की नीड्स को मिसअंडरस्टूड करते हैं तो फिर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने इस वीडियो में काफ़ी हद तक बता दिया होगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।